शौक तो मुझे बहुत पहले से ही था इंडोर प्लांट्स का, बट आई एम गेटिंग ऑब्सेस्ड विद इट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई एम इन लव 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 विद इट. But guys, as you all know, I stay in a rented apartment and there are lot more limitation. There is a transfer situation every 3 years. There is a space problem. इसलिए मैंने decide किया कि मैं कुछ hanging planters purchase करूँगी. So I went on visiting the websites. बहुत ही अच्छे मुझे hanging planters मिले, खूबसूरत भी बहुत लगे. But could you see the price? It was like, oh my God. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर. दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने DIY करके इस तरीके का प्लांट हैंगर तैयार किया है. मैंने एज सच बहुत सारे DIY किए हैं, बट दिस वाज लाइक आई वाज टोटली कंफ्यूज कि ये मेरे प्लांट पॉट को होल्ड करेगा कि नहीं. बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे बनाना है, देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होता है. So guys, literally I wasted 2 days in just experimenting on it. वो कहते हैं ना दोस्तों, जब आप कोई भी काम शिद्दत से करते हो तो वो ज़रूर पूरा होता है. तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है यूजिंग द DIY हैंगिंग प्लांट होल्डर. तो इस टाइप के प्लांट हैंगर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टोटल 10 सर्कल्स कट आउट किए हैं, विच इज़ ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड द रेस्ट 5 इज़ ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस. नाउ यू कैन सी द 2 इनर सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस. ये मैंने इसलिए कट किए हैं सो दैट माई पॉट ईजिली फिट इन टू द बेस और इसके गिरने के कोई चांसेस ना हो. ओके, सो नाउ इन सभी को आपस में पेस्ट कर दूंगी मैं, और पेस्ट करने के बाद मैं इनमें अच्छे तरीके से ड्रिल कर लूँगी. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस विल अलाउ द रोप टू पास थ्रू इट. नाउ एज यूजुअल मेरे हर DIY में मैंने इसका यूज़ किया है. जी हाँ दोस्तों, ये टेक्सचर पेस्ट है और यही पेस्ट मेरे पूरे कार्डबोर्ड से बने प्लांटर को हार्ड कर देगा और इसे वाटर रेजिस्टेंट भी बनाएगा. इसे बनाने का प्रोसीजर बस यही है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, वाटर और ग्लू लेना है और तीनों को 1:1:1 के रेशियो में मिक्स करना है. ओके, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. बस हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से सूखने छोड़ना होगा. इट विल टेक नियर अबाउट 10 to 12 आवर्स टू कम्प्लीटली ड्राई. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं दूसरे प्लांटर की तरफ बढ़ती हूँ. ओके, तो यहाँ मैंने पेटल्स के शेप के कुछ कार्डबोर्ड्स कट आउट किए हैं एंड वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर, दैट इज सभी को आपस में पेस्ट करना है एंड वी विल लीव इट टू ड्राई फॉर नियर अबाउट 2 आवर्स. एंड ड्राई होने के बाद सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टेक्सचर पेस्ट. Now this is how all the plant hangers will look like after it is completely dry. इसे सूखने में 16 to 20 आवर्स लगे दोस्तों, एज द वेदर इज़ नॉट सो गुड, सो इट हैज़ टेकन मोर देन माई एक्सपेक्टेशन. नाउ इस रेक्टेंगुलर शेप के हैंगर को बनाने का प्रोसीजर मैंने आपसे शेयर नहीं किया है बिकॉज इट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. शेप डिफरेंट है बट प्रोसीजर ऑल टुगेदर सेम है. बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट इट्स प्रोसीजर देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है. Now when we talk about its design, its coloring, तो मेरा मानना यही है कि हमेशा वैसा ही हमें पैटर्न चूज़ करना चाहिए जो आपके प्लांटर्स को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उसे और ओवर और गाउडी लुक दे.
Now this pretty petal shaped plant holder is hanged in my bedroom and I decided to keep it very simple क्योंकि फ्यूचर में मैं अपने बेडरूम का मेकओवर करने वाली हूँ and I haven't decided any theme yet. ये इस कॉर्नर को एक प्लेजेंट लुक दे रहा है। इसका जो प्लेन सरफेस है उसे मैंने सिंपली पर्ल वाइट से कवर किया है जस्ट टू मेक इट मोर शाइनी एंड ग्लेजियर। और इसके जो एजेस हैं उसे मैंने ब्रॉन्ज टच दिया है बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ एक्रिलिक मेटालिक ब्रॉन्ज कलर ऑन इट। Choose the color which best suits for the environment for your surrounding depending upon कि आप अपने hanging planter को कहाँ लगाना चाहते हो and then accordingly go for the design. Like इस rectangular shelf को मैंने balcony में place किया है, that is why I have chosen warm color that is orange and yellow. You can also opt for red and orange tone which is also considered as warm color. Now डिज़ाइंस के लिए मैंने ब्लॉक प्रिंट यूज़ किए हैं। दीज डिजिटल प्रिंट्स आर वेरी इजी टू मेक एंड इन वन ऑफ द रिसर्च इट हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्ट्रेस रिलीविंग पेंटिंग। बट देन गाइज मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करते रहूँगी कि आप लोग खुद की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कीजिए। ट्राई विथ वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का ये चीप अफोर्डेबल एंड ऑफ कोर्स DIY हैंगिंग प्लांटर्स। अगर आप लोगों को आज का ये DIY वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है दोस्तों, तो प्लीज़ दिल से कमेंट कीजिएगा एंड ऑलवेज बी ट्रू टू योर हार्ट्स। एंड लास्टली गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज योर वन क्लिक इज़ एनफ टू शेयर योर लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स माई चैनल।
प्लीज़ बाजू में बेल बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए क्रिएटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।